जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी होगा। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता बात करते हैं आने वाले समय के बारे में। जिस तरह से प्राकृतिक हमारे साथ आगाह कर रही है हमें कि ग्रह नक्षत्र जो भी हैं वो हमारे सामने इस तरह का परिस्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि हमने जो पिछले समय में कहीं न कहीं हमें प्रकृति के साथ हमने खिलवाड़ किया है और उसी को बैलेंस बनाने के लिए प्रकृति हमारे साथ इस तरह का खेल खेल रही है। आपने देखा कि किस तरह से कल आंधी तूफान आई और उस तूफान में ना जाने कितने लोगों का नुकसान हुआ होगा। क्योंकि जहाँ पर साइक्लोन टकराया होगा उसके आसपास में किस तरह का भव्य दृश्य रहा होगा, जबकि वो इतनी दूर दिल्ली में हमारे साथ 70 किलोमीटर की प्रति घंटे की 70 की रफ्तार से जो आंधी तूफान आया था और बारिश था, वो तो रात का समय था कि लोग सो रहे थे, शांतिपूर्ण थे। अगर वही दिन में होता तो शायद लोगों में किस तरह से परिस्थिति उत्पन्न होती, इसका हम लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि रात के समय में सब कुछ थम जाता है और शांत वातावरण होता है, तो इस वजह से जो भी सृष्टि विनाश करना होता है उसके तहत कर लेते हैं और कहीं न कहीं वो शांतिपूर्ण से हमारे सामने परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से आने वाले समय पर प्रकृति के साथ-साथ ग्रह भी हमें बार-बार चेतावनी दे रहे हैं कि, और ग्रह के साथ-साथ धार्मिक स्थल भी हमें चेतावनी दे रहे हैं। क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि केदारनाथ में कहीं न कहीं घोड़ों की मृत्यु होना और अब मनुष्यों की भी मृत्यु होना, कहीं न कहीं धार्मिक स्थल हमें बार-बार चेता रहे हैं कि हमें हमारी जो भक्ति की भावना है वो हम मेरे पास आकर नहीं है। आप अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप नीचे भी बैठकर अगर श्रद्धापूर्ण से मुझे याद करोगे तो मैं आप लोगों के समक्ष पहुँच जाऊँगा। लेकिन आप लोग कठिनाई, कई बार हम भावनाओं में बहकर हमारी तबीयत भी खराब होती है, फिर भी हम चले जाते हैं। कुछ लोग बुज़ुर्ग हैं जो कि जिनकी सेहत ठीक नहीं होती, वो भी अपना, किनको सांस की प्रॉब्लम होती है, वो भी अपना भावपूर्ण भगवान के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। तो और लेकिन उसका खामियाज़ा किन लोगों को होता है, कई बार उनके साथ रहने वाले, उनके परिस्थिति में इस तरह से मृत्यु हो जाती है तो परिवार तो आहत होता ही है, साथ में और लोग भी जो उनके साथ जुड़े होते हैं उनको भी उस तकलीफ से गुजरना पड़ता है। अगर हम भगवान को पाने के लिए अगर अपने अंदर ही झाँक के देखें, क्योंकि कल्कि जी महाराज कह रहे हैं कि मैं आपकी चेतना के अंदर ही हूँ और आपकी चेतना में उस चीज़ को जागृत करना है। क्योंकि बाहरी दिखावे में हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमें जो कुछ मिलना है अपने आंतरिक शरीर के अंदर ही मिलना है। क्योंकि जो भी हमारे भगवान हैं वो हमारे अंदर ही हैं। हमें उनको बाहर, सिर्फ हमारा साधन है कि हम उनकी याद वहाँ पर जाकर हमारे एक ऊर्जा निहित होती है हमारे अंदर, और उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम वहाँ तक जाते हैं। अगर आपके अंदर अगर सच्ची भावना है तो आपके अंदर वो घर बैठकर भी आप प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि आप भगवान भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, ना कि वो दिखावे के भूखे होते हैं। हमें वो, हमारे अंदर वो भावना उत्पन्न होनी चाहिए और उस भाव में भी भगवान हमारे साथ निहित हो जाता है और हमारे साथ जुड़ जाते हैं। क्योंकि आपने कहानी किस्सों में, पौराणिक कथाओं में देखा ही है कि किस तरह से भगवान हमारे समक्ष होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इस बात को समझोगे, और अगर किसी की तबीयत खराब है तो वो इस तरह की यात्रा ना करें। क्योंकि अब मौसम भी हमें बार-बार चेतावनी दे रहा है, तो हमें उस चीज़ को भी देखना चाहिए कि अगर मौसम खराब है तो कहीं न कहीं इस तरह का माहौल उत्पन्न होता है कि लैंडस्लाइडिंग हो जाती है या बादल फट जाना। क्योंकि जल तत्व एक्टिवेट होने की वजह से कहीं न कहीं हमें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें सचेत होकर ही जाना चाहिए और अपने आस-पास के परिवार को, लोगों के बारे में सोचते हुए किसी भी यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। और जिस तरह से ग्रह हमारे सामने परिस्थितियाँ उत्पन्न कर रहे हैं, आने वाले समय कुछ बहुत ही भयावह रूप ले सकते हैं। क्योंकि जब भी अंगारक तत्व उत्पन्न होता है तो आने वाले समय पर जिस तरह से मंगल केतु सिंह राशि में गोचर करेंगे तो कहीं न कहीं वो 3 तत्व
अग्निकारक बन रहे हैं, तो उसका आने वाले समय पर किस तरह से, वो तो समय ही परिस्थिति हमें हमारे सामने दिखाई देगा, लेकिन पौराणिक ग्रंथों में जो कुछ लिखा हुआ है उसी में कहीं ना कहीं वो चीज़ अनहित करने वाली और उसको हमारे सामने कहीं न कहीं इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न कर देता है कि जो कि ठीक नहीं है। तो हम चाहते हुए भी उन सब चीज़ों में फँसते हुए नज़र आते हैं कि जिस तरह से आपने देखा कि पहलगाम का हमला हुआ, तो और उसमें आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि क्योंकि वो ग्रह ही इस तरह का समीकरण बना रहे हैं कि वो ग्रह के अनुसार ही मनुष्य अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर मेंट दिखाता रहता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ ग्रह के अनुसार ही हम लोग चलते हुए नज़र आते हैं। आप लोग देखोगे कि किस तरह से आने वाला समय कहीं न कहीं हमें इस परिस्थितियों में डालता हुआ नज़र आएगा। आपने सोचा भी नहीं था कि कोरोना किस तरह से हमारे बीच में दस्तक दे रहा है, क्योंकि कोरोना जब भी गुरु अतिचारी होते हैं, कोई न कोई महामारी के रूप में हमारे सामने देखने को मिलता है। आशा करती हूँ कि ये बीमारी बड़ा रूप ना ले, क्योंकि अ, हम लोगों की परिस्थितियाँ इस तरह की नहीं है कि हम किसी फिर दोबारा से लॉकडाउन के चक्कर में पड़ जाएँ और लोग महामारी आने पर कहीं न कहीं हम लोग किस तरह से पीड़ित होते हुए दिखाई दिए थे 2019 में, तो वही समय अगर फिर दोबारा से आ गया तो हमारे लिए किस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि जब भी ग्रह इस तरह की परिस्थितियाँ बनाते हैं तो आने वाले समय पर हमारे लिए चेतावनी देते हैं और हमें उन सब चीज़ों से सीख लेनी चाहिए और पहले से ही हम ध्यान रखेंगे अपनी सेहत का, अपने आप आस-पास में डिस्टेंस बना के रखेंगे। अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो मास्क लगा कर रखेंगे, तो कहीं न कहीं हमारे आने वाले जो परिवारजन हैं उससे पीड़ित होते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो हमें पहले से ही सचेत हो जाना चाहिए और साथ में कहीं न कहीं जब अभी तो सिर्फ़ प्रकृति की ही हमें दे रही है, आने वाले समय पर कहीं न कहीं सूर्य के कारण हमें परेशानी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि सोलर जो ऊर्जा है वो कहीं न कहीं टकराने की जो बिल्कुल ही पृथ्वी के नज़दीक आता है, तो कहीं न कहीं उसका जो अ, बैलेंस है वो गुरुत्वाकर्षण है जो कि पृथ्वी का, वो कहीं न कहीं डिसबैलेंस होता है और उसके तहत पृथ्वी हिलना स्टार्ट हो जाती है। तो आने वाले समय पर सूर्य भी हमें चेतावनी दे रहा है, तो हमें उन सब चीज़ों से पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए और अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अगर पहले से अपने घरों पे मोमबत्ती रख ले, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि बिजली कट हो सकती है कहीं न कहीं आने वाले समय पर, और कब सोलर जब भी उसके नज़दीक आएगा तो कहीं न कहीं जो हमारे एनर्जी वाले पॉइंट है वो बाधित हो सकते हैं। तो हमें उन सब चीज़ों से अपने घर में पहले से ही तैयारी कर लेना चाहिए। मोमबत्ती का 1 पैकेट अपने घर पे अवश्य रख लीजिए कि ताकि अगर हम अंधेरे में जाते हैं तो हमें उन सब चीज़ों का सामना क्योंकि ना करना पड़े, हम पहले से ही तैयारी करके रखें तो और सजग रहें। तो हम सजग करना हमारा उद्देश्य है कि हम अगर सजग रहते हैं तो आने वाली परेशानी हमें परेशान नहीं कर सकती। तो हमें उस के तहत ही काम करना चाहिए। जब हमें पता है कि इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है तो हमें उन पर सावधानियाँ रखनी चाहिए और ग्रह नक्षत्र जो भी कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ें तो शायद हमारे जीवन में तकलीफ ना हो। आशा करती हूँ मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जो लोग भी परेशान हैं वो अपनी परेशानी से दूर हो सके। आपके जीवन में हमेशा ही खुशहाली रहे, यही हमारा उद्देश्य रहता है। इसी के तहत हम लोग बातचीत करते हैं। अ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए ताकि आप लोगों को कुछ अच्छी बुरी बातें लगती हैं तो उस पर कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।